हेलो एवरीवन, जय श्री राधे राधे जी। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ये फ़्रॉक, जो कि पहले भी मैं इसकी वीडियो आपको शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ में। किसी ने मेरी वीडियो पर ही कमेंट किया था कि आप ये फ़्रॉक हमें बनाना सिखाइए। तो ये तो 2 से 2.5 साल तक के बच्चे के लिए ये फ़्रॉक है, बनी हुई है। इस जैकेट के साथ में मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। तो आज मैं पहले आपको ये फ़्रॉक बनाना सिखाऊंगी। आज मैं आपको फ़्रॉक बनाना सिखाऊंगी ये 0 से 6 मंथ तक की बेबी के लिए या 8 मंथ तक की बेबी के लिए। हम अपनी एक वीडियो में तो पहले ये फ़्रॉक बनाना सीखेंगे, फिर आपको सेकंड वीडियो में मैं इसकी जैकेट बनाना भी सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस फ़्रॉक से। तो इस फ़्रॉक के लिए सबसे पहले हमें 0 से लेके 8 महीने तक की बच्ची के लिए, 6 महीने तक की बच्ची के लिए, 8 महीने तक की बच्ची के लिए सबसे पहले हमें इसका ये पार्ट बनाना होगा फ़्रॉक का। इतना पार्ट बनाएंगे पहले, इतना पार्ट बनाएंगे फ़्रॉक का। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ सेंटर के लिए हमें फंदे लेने होंगे, बीच शुरुआत करनी होगी। यहाँ तो मैंने 60 फंदे लिए थे ये जब बड़ी फ़्रॉक बनानी थी तो अभी क्योंकि हम 0 से लेकर 6 महीने 8 महीने तक के बच्चे के लिए बना रहे हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर 48 स्टिचेस लिए हैं। ऐसे सिंगल धागे से ही डाल लिया मैंने स्टिचेस को, क्योंकि हमको फिर यहाँ पर इस फ़्रॉक का ये नीचे का भी ये बनाना होगा। तो यहाँ से हम इसके लिए ये फंदे यहाँ से उठाएंगे। तो आप प्लेन एक सिंगल धागे से ही ऐसे स्टिचेस ले लीजिएगा। तो 0 से लेके 8 महीने तक की बच्ची के लिए मैंने यहाँ स्टिचेस लिए हैं 48 स्टिचेस ले लेने के बाद में हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। ठीक है, यहाँ से शुरुआत करेंगे हम। तो चलिए फ़्रॉक बनाना स्टार्ट करते हैं। 48 स्टिचेस ले लेने के बाद हमें ये सिलाई पूरी सीधी सीधी बुन लेनी है। मैं यहाँ पर राउंड सर्कल नीडल का उपयोग कर रही हूँ, तो मुझे आसानी रहती है इससे बनाने में। तो मैं इसी का उपयोग करके आपको बनाती हूँ, इसी का यूज़ करती हूँ मैं। तो ये सिलाई आपको पूरी सीधी सीधी निकाल लेनी होगी। ये पूरी सिलाई आपको सीधी सीधी निकाल करके मैं भी आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए, मैंने ये पहली सिलाई पूरी सीधी सीधी बुन ली। आ जाते हैं इसकी उल्टी सिलाई पर। उल्टी सिलाई भी आप क्या करेंगे, पूरा सीधा सीधा ऐसे बुन लेंगे। आपको दोनों तरफ से इसे सीधा सीधा ही बुनना है। उल्टी सिलाई भी आप पूरा सीधा सीधा बुन लेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर 48 स्टिचेस लिए, क्योंकि हम छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं अभी इसको। आप बड़े के लिए बनाएंगे तो अपने हिसाब से यहाँ फंदे बढ़ा सकते हैं। 48 स्टिचेस लेने के बाद हमने सारी सिलाइयाँ उल्टी उल्टी ही सीधी सीधी ही बुननी है। दोनों तरफ से ये सिलाइयाँ सीधी सीधी बुन लीजिएगा पहले। इस तरह से देखिए, मैंने 48 स्टिचेस डाल देने के बाद में सीधी सिलाई भी सीधी सीधी बुनी और उल्टी सिलाई भी सीधी सीधी बुनी। और इसी तरह से हम ये ऐसे 10 लाइनें डाल लेंगे सीधा सीधा बुनते बुनते। मतलब 10 लाइनें ये सीधी सीधी हम बुन करके तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तीसरी सिलाई भी पूरी सीधी सीधी बुनेंगे, चौथी सिलाई भी सीधी सीधी बुनेंगे। ऐसे करते करते हमको ये लाइनें जो बन रही हैं ये सीधी सीधी, ये उल्टी उल्टी सी, ये आपको ये 10 लाइनें बना लेनी होंगी। तो मैं सबसे पहले आपको ये 10 लाइनें बना करके दिखाती हूँ। इस तरह से ये देखिए, सीधा सीधा बुनते हुए ही, दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए ही मैंने यहाँ ये 10 लाइनें हमारी बन करके तैयार हो जाएंगी। आप काउंट करके देखेंगे, यह है हमारा सीधी तरफ आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइनें यहाँ से सीधी सीधी बुनी है और 10 लाइनें ही आपको यहाँ मिलेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से हमने 10 लाइनें ये बना ली। मतलब आपका ये वाला बेस जो है इस फ्रॉक में, ये आपका रेडी हो गया।
ये जो बेस है ना, ये वाला आपका रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम मोढे की घटाई स्टार्ट करेंगे। बड़े बच्चे के लिए जब आप बनाएंगे तो यहाँ से आप ये लाइनें धारियाँ बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी हम छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं तो हमने यहाँ 10 लाइनें बनाई हैं। बड़े बच्चे के लिए बनाएंगे तो आप यहाँ 16, 14, 18, 20 जितना आप चाहें उतना बढ़ा लीजिएगा। और उसके बाद में आप घटाई स्टार्ट करेंगे। तो हम घटाई कैसे करेंगे दिखाती हूँ। सबसे पहले हम एक फंदा ऐसे उतार लेंगे, इस वाले फंदे को ऐसे घुमा के ऐसे इस पर डाल लेंगे और एक फंदा का ये दो फंदे के एक फंदे हम कर लेंगे। तो एक हमारा यहाँ घट गया। ये यहाँ से हमारे मोढे की घटाई स्टार्ट हो जाती है। और बाकी सिलाई अब सीधी सीधी ही बुन लेंगे। आप ये सिलाई यहाँ पर जब तक 3 फंदे नहीं आ जाएंगे हमारे, तब तक यहाँ सीधे सीधे बुन करके बुनते हुए चले जाएंगे। ये देखिए, अब ये लास्ट वाले इन 3 फंदों का क्या करेंगे, इन आगे वाले 2 फंदों को आप यहाँ से ऐसे इस तरफ में कटाएंगे और इसको ऐसे ही बुन लेंगे। मुड्ढे की कटाई स्टार्ट करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर एक फंदा घटाया और फिर यहाँ पर एक फंदा घटाया, मतलब यहाँ 2 का 1 किया और यहाँ 2 का 1 किया, सीधा सीधा बुनते हुए ही। और उल्टी सिलाई फिर पूरी सीधी सीधी हम बुन लेंगे। ये देखिए, हमने जब मुड्ढा घटाने लगे थे दोनों तरफ से 2 का 1 किया, उसके बाद उल्टी सिलाई भी सीधी सीधी निकाली। अब हम आ जाते हैं मुड्ढे घटाने की एक और तीसरी सिलाई पर। इस पर भी हम सेम करेंगे, एक फंदा उतार लेंगे, इस फंदे को ऐसे उठा के ऐसे घुमा लेंगे और 2 का 1 कर देंगे। इसी तरह से आपको करते हुए चले जाना है 5 बार। एक बार हमारा ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पर और यहाँ पर, मतलब 2 बार फंदे घट चुके हैं। ऐसे ऐसे करते करते ही आपको 5 बार घटाना है एक तरफ से, 5 बार घटाना है एक तरफ से। तो आपके टोटल 10 फंदे यहाँ से घट जाएंगे। हमने कितने फंदे डाले थे यहाँ पर, हमने 48 फंदे यहाँ पर पहले डाले थे। तो 48 फंदे 5 बार यहाँ से घटेंगे, मुड्ढे पर से 5 बार यहाँ से घटेंगे, तो आपके रह जाएंगे 38 स्टिचेस। 38 स्टिचेस के बाद मैं आपको बताती हूँ क्या करेंगे। पहले हम क्या कर लेते हैं, अभी घटाई करते करते हर एक सिलाई में, हर एक सीधी सिलाई में एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से घटाएंगे, 5 फंदे घटाएंगे टोटल पहले। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ 5 बार इधर से घटाए और 5 बार यहाँ से घटाए। तो 48 स्टिचेस के हमारे पास यहाँ पर रह गए 38 स्टिचेस। 5 बार दोनों तरफ घटा लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक सिलाई के, मतलब 2 सिलाइयों के गैप में चौथी सिलाई पर घटाएंगे फंदे को। अभी तो हम लगातार हर सिलाई में घटाया है फंदा, इस तरफ भी और इस तरफ भी। अभी हम क्या करेंगे, जैसे अभी मैंने यहाँ पर फंदा घटाया है, अब इस वाली सिलाई में हम फंदा नहीं घटाएंगे और इसके अगले वाली सिलाई में फंदा घटाएंगे। तो मतलब हम हर 4th सिलाई पर फंदा घटाएंगे। अभी सिलाई में हम फंदा नहीं घटाएंगे। 5 बार घटा लेने के बाद लगातार अब हम 4 सिलाइयों के गैप में, मतलब हर 4th सिलाई पर हम फंदा घटाएंगे। कैसे घटाएंगे, अभी इस सिलाई में घटाया था तो इस सिलाई में हम नहीं घटाएंगे। इस सिलाई को पूरा सीधा सीधा आप ऐसे ही बुन लेंगे। इन 2 सिलाइयों को, इस सिलाई को और इसके उल्टी सिलाई को भी आप सीधा सीधा बुन लेंगे। मतलब यहाँ 5 बार घटाया, अब इस बार हमने नहीं घटाया और इसके अगली वाली जो सिलाई होगी उसमें हम घटाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ हमने घटाया था और अभी सिलाई में हमने नहीं घटाया, मतलब एक सीधी सिलाई और एक उल्टी सिलाई भी सीधी सीधी ऐसे ही हमने निकाली बिना घटाए हुए। क्योंकि अब हम
हर 4th सिलाई पर घटाएंगे। अब हम यहाँ इस सिलाई में नहीं घटाया था, तो अब हम इस सिलाई में से घटा देंगे। मतलब 2 सिलाई गैप दे देकर हर 4th सिलाई में आपको इसको घटाना होगा, जब तक कि आपके फंदे ऊपर 30 ना रह जाएं। पहले हमने 48 स्टिचेस को घटाया तो हमारे 38 स्टिचेस रह गए थे यहाँ पर। अब हर 4-4 सिलाइयों के गैप में इसको घटाते चले जाएंगे, मतलब हर 4th सिलाई में आप इसे घटाते चले जाएंगे तब तक, जब तक कि आपके ऊपर स्टिचेस 30 ना रह जाएं। मतलब टोटल आपको 30 स्टिचेस रह जाएंगे ऊपर। इस तरह से आपको ये घटाना है 2-2 सिलाइयों के गैप के बाद। मतलब एक सिलाई में घटाया, एक सिलाई में नहीं घटाया, फिर एक में घटाएंगे, एक में नहीं घटाएंगे, फिर एक में घटाएंगे, एक में नहीं घटाएंगे। इस तरह से करते करते आपको 30 स्टिचेस तक जाना है। ये देखिए, इस तरह से हमारा ये इतना बन करके मोढ़ा तैयार हो गया। 10 सिलाइयाँ पहले सीधी सीधी निकाल करके हमने यहाँ तक पहले कोई घटाया नहीं, इतना बना लिया। फिर 5 बार हमने एक एक की घटाई करी, इधर से भी मोढ़े के लिए। तो हर सिलाई में हमने यहाँ घटाया 5 बार। उसके बाद हर एक सिलाई के बाद घटाने के बाद एक सिलाई छोड़ करके फिर दूसरी सिलाई में, फिर एक सिलाई छोड़ करके फिर दूसरी में, ऐसे ऐसे घटाते घटाते हमने 4 बार यहाँ से घटा लिया। मतलब टोटल हमने यहाँ 9 फंदे घटा दिए। एक बार तो 5-5 दोनों तरफ से हर एक सिलाई में, फिर 4 फंदे घटाए एक एक सिलाई छोड़ते हुए दोनों तरफ से। मतलब टोटल आपके यहाँ से भी 9 और यहाँ से भी 9 घट गए फंदे। तो आपके यहाँ 18 फंदे घट गए। 48 में से 18 फंदे घट गए। अब आपके पास में यहाँ पर रह जाएंगे 30 स्टिचेस। 30 स्टिचेस में अब हमें यहाँ बीच में गला घटाना होगा। गला घटाने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हम ये छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं तो हमें यहाँ पर ज़्यादा फंदे नहीं रखने। यहाँ पर हमें सिर्फ 9 फंदे रखेंगे। 9 इधर रखेंगे और 9 इधर रखेंगे, और बीच में जितने भी फंदे हैं उनको आप घटा देंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक फंदा उतार लेंगे। पहले हम 9 फंदे बुन लेंगे। अब हम गले की कटाई स्टार्ट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर 9 फंदे ही रख लेंगे। नौ फंदे यहाँ रखेंगे और 9 फंदे यहाँ रखेंगे। मतलब टोटल 18 फंदे हम रख लेंगे इधर और इधर, और बीच में जितने फंदे रहेंगे आपके 14 फंदे रह जाएंगे। इन 14 फंदों को आप घटा लेंगे। कैसे घटाएंगे, एक फंदा बुन लेंगे, दूसरा फंदा बुन लेंगे, इसे उस पर से ऐसे उतार लेंगे। ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है और ज़्यादा ढीला भी नहीं रखेंगे। आप इसे मीडियम आप इसे ऐसे घटा लेंगे। तो 14 फंदे आप ऐसे घटा लीजिए। मैं यहाँ पर आपको 14 फंदे होने तक घटा करके दिखाती हूँ, यहाँ पर जब तक 9 नहीं रह जाएंगे। 14 फंदे बीच में से घटा लेने के बाद आप इस सिलाई को पूरा ऐसे ही सीधा सीधा बुन लेंगे। और यहाँ से भी इसे सीधा सीधा बुन लेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से बीच में से पहले 14 फंदे घटा लेने के बाद अब हम यहाँ पर एक एक की घटाई करेंगे। मतलब एक एक फंदा घटाते जाएंगे जब तक यहाँ पर हमारे 5 फंदे नहीं रह जाएंगे। मतलब इन 4 फंदों को भी आप हर सिलाई में एक एक करके घटा लेंगे। यहाँ पर 5 ही रखेंगे फंदों को। कैसे घटाएंगे, जैसे हम सीधा सीधा घटाते हैं बस ऐसे ऐसे इसको घटा लेंगे। हर सिलाई में से घटाते हुए चले जाएंगे। हर सिलाई में एक
फंदा कटाना है जब तक कि आपके 5 फंदे ना रह जाएं। फिर से एक फंदा कटाएंगे। तो मैं आपको यहाँ 5 फंदे रहने तक घटा करके फिर आपको दिखाती हूँ, जब तक कि यहाँ पर 5 फंदे नहीं रह जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से गले को एक एक घटाते घटाते अब हमारे पास यहाँ 5 फंदे रह गए। इन 5 फंदों को हम नॉर्मल जैसे बंद करते हैं ना, वैसे ही बंद कर लेंगे। एक फंदा बुनेंगे, दूसरे फंदे को उस पर से उतार लेंगे, एक फंदा बुनेंगे, दूसरे फंदे को उस पर से उतार लेंगे। बस इस तरह से आपका ये वाला पार्ट तो पूरा हो जाता है। और आ जाते हैं अब इसके दूसरी तरफ वाले में हिस्से में। यहाँ पे सबसे पहले तो हम धागे को अटैच कर लेंगे। और इस सिलाई को पहले हम पूरा सीधा सीधा ही बुन लेंगे। और सिलाई को भी सीधा सीधा बुनेंगे। अब हम गले को इस तरफ से घटाएंगे, एक एक की घटाई। अब यहाँ हमारे 9 फंदे हैं जैसे कि, इसको भी तब तक घटाएंगे एक एक को जब तक हमारे यहाँ 5 नहीं रह जाते हैं। कैसे करेंगे? इसको हम उल्टी तरफ से घटाएंगे। यहाँ से 2 का 1। ऐसे ही यहाँ गले की तरफ से 2 का 1 करते करते हुए हम जाएंगे जब तक कि हमारे पास 5 फंदे नहीं रह जाते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा फ्रॉक का एक पार्ट ऊपर का जो हिस्सा है ये बन करके चोली एक तरह से तैयार हो जाती है। इसका मैं एक भाग पहले ही बना चुकी हूँ, तो वो पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से ये हमारा एक पार्ट बन के तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे से सीधी तरफ से हमारा ये राइट साइड है, तो यहाँ से हम फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि राइट साइड हमारा यहाँ है। यहाँ से फंदे उठाएंगे तो रॉन्ग साइड हो जाएगा ये हमारा यहाँ से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी हम नीचे का लहरिया डिज़ाइन ये वाला बनाएंगे, यहाँ से फंदे उठाते हुए। ये देखिए, इस तरह से यहाँ से हम फंदे उठाएंगे। वो मैं आपको बताती हूँ कि फंदे किस तरह से हम उठाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पहले धागा अटैच कर लिया। ये हमारी राइट साइड है, तो राइट साइड यहाँ से हम धागा अटैच करेंगे। और 0 से लेके 6 मंथ तक की बच्ची के लिए या 8 मंथ तक की बच्ची भी इसको पहन सकती है। आप इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले 94 स्टिचेस उठा लेंगे। मतलब ये फ्रिल वाला डिज़ाइन जो सा मैं बनाना आपको सिखाऊंगी अभी, ये पूरा बैठ जाए उसके लिए आपको 94 स्टिचेस उठाने होंगे।
तो कैसे उठाएंगे हम 94 स्टिचेस ज़रा देख लेते हैं। एक, धागा घुमा लेंगे, 2, 3, धागा घुमा लेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मतलब एक बार आप ऐसे उठा लेंगे और एक बार स्टिचेस को ऐसे हम घुमा लेंगे, तो आपके ऐसे स्टिचेस आप टोटल यहाँ पर 94 डाल देंगे, ताकि आपका पैटर्न पूरी तरह से बन के तैयार हो। तो पहले हम इस तरह से स्टिचेस कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ 94 स्टिचेस उठा लिए। 94 स्टिचेस उठा लेने के बाद ये हमारा सीधी तरफ से है, ये उल्टा तरफ है। अब उल्टी सिलाई हम क्या करेंगे, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी हम बुन लेंगे। अगर आपका कोई फंदा उठ नहीं पाया है, यहाँ पर 94 स्टिचेस आप नहीं उठा पाए हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उसे उल्टी सिलाई में भी जहाँ आपको गैप लगे वहाँ आप इसे बढ़ा लीजिएगा फंदे को, लेकिन रखना आपको होगा 94 स्टिचेस ही इस पैटर्न के लिए, मतलब स्मॉल बेबी के लिए। तो आपको 94 स्टिचेस रखने होंगे, ताकि आपका ये पैटर्न पूरी तरह से बन करके तैयार हो जाए। तो उल्टी सिलाई हम क्या करेंगे, पूरा उल्टा इसे बुन देंगे। अगर आपका कोई फंदा इसमें नहीं बढ़ा पाए हैं, आपके अगर फंदे कम उठ पाए हैं 94 से, तो आप यहाँ उल्टी सिलाई में उसे बढ़ा सकते हैं। मेरे तो 94 फंदे पूरे उठ गए हैं, तो मुझे कोई बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप उसे उल्टा बुन लेंगे। पूरी सिलाई से आप उल्टी बुनेंगे। तो चलिए डिज़ाइन की शुरुआत करते हैं। उसके लिए पहला फंदा आप एज स्टिच उतार लेंगे, एक फंदा सीधा, मतलब 2 फंदे आपके इस तरह से सीधे हो गए। फिर इन 2 का एक करेंगे, एक बार फिर से 2 का एक करेंगे और एक बार फिर से 2 का एक कर लेंगे। इस तरह से हमने 3 बार 2 का एक 2 का एक 2 का एक कर लिया। अब धागा सामने ले आएंगे, 2 हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हुआ। फिर से 2 का एक कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। धागा सामने ले आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। मतलब जब हमने इन 12 फंदों को 2 का एक 2 का एक करते हुए यहाँ 6 बार किया ऐसे, तो हमारा एक एक फंदा 6 बार यहाँ घट गया। उसके बाद हमने धागा सामने करके यहाँ एक फंदे को बुना, फिर एक जाली डाली, फिर एक फंदा बुना, फिर एक जाली डाली। ऐसा करते करते हमें वही फंदे फिर से मिल गए। यहाँ पर जितना यहाँ पर घटा उतना यहाँ पर बढ़ गया। तो इस तरह से डिज़ाइन बनेगा। फिर से दोहराएंगे, एक बार 2 का एक किया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5,
और ये 6 बार। 6 बार 2 का 1 2 का 1 किया। फिर से धागा सामने करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। फिर से 2 का 1 2 का 1 2 बार, 3 4 5 और ये 6 बार 2 का 1 हमने कर लिया। फिर से धागा सामने ले आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। फिर से 2 का 1 करेंगे हम 6 बार। 1 2 का 1 2 2 का 1 3 2 का 1 4 2 का 1 5 और 2 का 1 6। फिर से क्या करेंगे, धागा सामने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। और इस तरह से देखिए हमारे पास फिर से ये जो फंदे स्टार्टिंग में हमने किए थे उतने ही फंदे यहाँ बच जाएंगे। देखेंगे आप 12 बार किया ये। 2 एक जाली डाली, एक बुना, एक जाली डाली, एक बुना। फिर से 1 2 3 और 2 फंदे सीधे, वही जो शुरुआत में हमारे पास आए थे वैसे ही। 6 महीने की बच्ची का बनाने के लिए आपको 94 स्टिचेस यहाँ से उठाने होंगे। और इसी तरह से इसी पैटर्न को बनाएंगे जैसे मैंने आपको बताया। शुरुआत में इतने फंदे रख करके तो लास्ट में उतने ही आएंगे आपके पास। और डिज़ाइन की आ जाते हैं हम सेकंड रो पर। सेकंड रो क्या करेंगे, सेकंड रो हम पूरी सीधी सीधी बुन लेंगे, मतलब उल्टी तरफ से भी हम इसे सीधा सीधा बुनेंगे। पूरी सिलाई ऐसे सीधी सीधी ही बुनेगी। तो मैं पहले आपको ये पूरी सिलाई सीधी सीधी बुना करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से डिज़ाइन की हमने उल्टी सिलाई पूरी सीधी सीधे बुनते हुए तैयार कर ली। आ जाते हैं डिज़ाइन की हम थर्ड सिलाई पर। थर्ड सिलाई को आप पूरा सीधा सीधा ही बुन लेंगे, कुछ इसमें डिज़ाइन डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसे आप पूरा सीधा सीधा ही बुन लेंगे। ये पूरी सिलाई आपकी सीधी सीधी चली जाएगी। ये पूरी सिलाई आपकी सीधी सीधी चली जाएगी। तो ये पूरी मैं आपको सिलाई पहले सीधी सीधी करके दिखाती हूँ। और इस तरह से डिज़ाइन की हमने थर्ड रो भी पूरी सीधी सीधी बुन ली। आ जाते हैं इसकी फोर्थ रो पर। फोर्थ रो को क्या करेंगे, हम पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा ही बुन लेंगे। मतलब एक सिलाई में आपका डिज़ाइन डाला, दूसरी सिलाई को आपने पूरा सीधा सीधा बुना और एक सिलाई फिर सीधी निकाली, और एक ये फोर्थ सिलाई जो हम निकाल रहे हैं इसे भी हम पूरी उल्टी उल्टी निकाल लेंगे। तो ये सिलाई भी मैं आपको पूरा उल्टा उल्टा करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ हमारा एक डिज़ाइन कंप्लीट होता है। सिर्फ इन्हीं 4 सिलाइयों को आप दोहराते हुए जाएंगे और आपका डिज़ाइन कुछ इस तरह से बन करके तैयार हो जाएगा। ये लहरिया डिज़ाइन आपका बन करके तैयार हो जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ। थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार और। 2 फंदे सीधे, 2 का 1 एक बार, 2 का 1
2 बार और फिर से 2 का 1 3 बार। यहाँ शुरुआत में और यहाँ लास्ट में हम 3 बार ही 2 का 1 2 का 1 करेंगे, ताकि ये बीच वाला जो डिज़ाइन मैनेज हो जाए इसके और इसके साथ में। 2 का 1 2 का 1 किया हमने 3 बार। अब फिर से धागा आगे ले आएंगे और 12 बार हम इसे बुनेंगे, मतलब 6 बार बुनेंगे तो एक जाली डल करके आपका 12 काउंट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। फिर से धागे को यहीं रखेंगे। 2 का 1 एक बार, 2 का 1 दूसरी बार, 2 का 1 तीसरी बार, 2 का 1 चौथी बार, 2 का 1 पांचवी बार और 2 का 1 छठी बार। मतलब 6 बार आपने फिर से 2 का 1 2 का 1 किया। और फिर हम क्या करेंगे, धागा आगे ले आएंगे। यहाँ जो फंदे 6 कम हो गए हमारे 2 का 1 2 का 1 करते हुए 6 फंदे कम हो गए, तो अब यहाँ जो हम डिज़ाइन डाल रहे हैं इसमें 6 फंदे आपके बढ़ जा रहे हैं। ये धागा आगे करने से जो जाली डल रही है उसमें आपका ये डिज़ाइन बढ़ जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 11 और ये 12। फिर से वही 2 का 1 2 का 1 करते हुए हम 6 बार चले जाएंगे। वही जो फर्स्ट रो हमने दोहराई थी वही रो दोहराएंगे। सेकंड रो आपकी पूरी उल्टी तरफ से सीधी सीधी बुनेंगे। थर्ड रो को आप सीधा सीधा बुनेंगे और फोर्थ रो आप उल्टी उल्टी बुनेंगे। और ये इस तरह से आपका 4 सिलाई में एक डिज़ाइन पूरा हो जाएगा, जो देखने में इस तरह से आएगा लहरिया। बहुत ही सुंदर और आसान डिज़ाइन है और बहुत प्यारा आता है बच्चों के फ्रॉक्स में, या फिर बाजुओं पे जो हम फ्रिल बनाते हैं उसमें भी इस तरह से बहुत सुंदर बन करके आता है। तो मैं आपको पहले ये डिज़ाइन भी पूरा कंप्लीट करके फ्रॉक पूरा बना करके फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये अपनी फ्रॉक का एक और पार्ट बना करके पूरा कर लिया। मतलब जितनी लेंथ मुझे चाहिए थी एक 6 से 8 महीने तक की बच्ची के लिए, तो मैंने उतनी ही ये लहरें बना ली। मैंने यहाँ पर 9 लहरें बना करके ये तैयार कर ली। तो अब इसकी हम घटाई शुरू करेंगे। तो घटाई हम क्या करेंगे, ये सीधी सिलाई एक हमारी निकल चुकी है डिज़ाइन की, जैसे कि एक डिज़ाइन अभी कंप्लीट हुआ है। मतलब फर्स्ट और सेकंड रो मैंने 10th जो है ये डिज़ाइन अपना 2 सिलाइयाँ पूरी हो चुकी है इसकी। हाँ जी, 2 सिलाइयाँ इसकी पूरी हो गई 10वीं डिज़ाइन की। यहाँ से देखिए काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 सिलाई पहले पूरी हो जाने के बाद हम इसकी अब उल्टी तरफ से कटाई शुरू करेंगे। कटाई कैसे करेंगे, हम सीधी सीधी हम इसकी कटाई करेंगे। आप कैसे भी कटाई कर सकते हैं, एक फंदा बुन करके और दूसरा फंदा उस पर से उतार के भी कटाई कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी यहाँ पर इसके नीचे से ऐसे कटाई करूँगी। 2 का 1 2 का 1 करते जाऊँगी। 2 का 1 किया, फिर वापस इसी पर रख लिया, फिर 2 का 1 किया, वापस इसी पर रख लिया, 2 का 1 वापस से। थोड़ा ढीला ढीला रखिएगा हाथ को, ज़्यादा कसा मत रखना, तो इससे इस तरह से ना डिज़ाइन की लहर नहीं आएंगी बन करके, और खिंची खिंची रहेंगी लहरें। 2 का 1 किया वापस। तो इसी तरह से हम पहले पूरी फ्रॉक को नीचे से घटा लेते हैं और फिर इसको मैं आपको सिल करके दिखाती हूँ। इसको इसी तरह से आप सीधा सीधा ही घटाते हुए जाएंगे और फिर मैं आपको इस फ्रॉक को सिल करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ये फ्रॉक हमारी बन करके तैयार हो गई। अब हम गले पर कमूरे बनाएंगे। ऐसे देखिए फ्रॉक थोड़ा मतलब थोड़ा लुक इसका ठीक करने के लिए आप ऐसे भी वैसे पहना सकते हैं इसको, लेकिन अभी हमें इसके साथ एक जैकेट भी बनानी है।
जैकेट या श्रग आप कुछ भी बोल लीजिए उसको। तो मैं वाइट कलर की जैकेट बनाऊंगी, तो इसके लिए मैं वाइट कलर के ही यहाँ पर कमूरे दे दूँगी। मतलब वाइट कलर से ही क्रोशिये से यहाँ पर अब हम डिज़ाइन बनाएंगे गले पर और मुड्ढे पर। अभी ये देखिए फ़्रॉक हमारी बन करके इस तरह से तैयार होती है। और अब हम बनाएंगे यहाँ गले पर और मुड्ढे पर क्रोशिये से डिज़ाइन। तो चलिए अब हम अपने गले पर और इन मुड्ढों पर कमूरे बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक सफ़ेद रंग की ऊन को अटैच कर लिया गले के साथ में। तो स्टार्ट करेंगे। एक बार इसे ऐसे हम अच्छे से बुन लेंगे। ये दूसरी बार भी आप ऐसे एक बार बुनेंगे। इन दो में से आप एक कर लेंगे, फिर 2 चेन बना लेंगे। और इन दोनों को जो आपने यहाँ से ये फर्स्ट आपको दिखाई दे रही है ना, ये नीचे वाला, ये और ये, इन दोनों में से एक बार निकाल लेंगे ऐसे, फिर एक बार बुन लेंगे। एक बार किया और सेकंड टाइम आप नहीं करेंगे। ये यहाँ से एक बार किया, अब नहीं बुनेंगे इसमें, अब इस वाले में फिर से बुनेंगे। ये एक बार ऐसे निकाला, देखिए ध्यान से, एक चेन, ये 2 चेन बना ली इसके ऊपर में, ये वाला और ये वाला। इनको आप ऐसे इसमें से एक बार निकाल लेंगे और इसको भी आप एक बार ऐसे निकाल लेंगे और इधर में आप इसे अटैच कर देंगे। ये देखिए आपके इस तरह से कमरे बन जाएंगे। फिर से एक बार देखते हैं। किया, एक चेन, 2 चेन, फिर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को किया, फिर ये वाला पार्ट को और इसको निकाला। इन दोनों में से ऐसे निकाल लेंगे, फिर एक बार ऐसे और फिर से यहाँ अटैच कर लेंगे। फिर से एक बार देखते हैं। एक चेन, 2 चेन और इसको जोन साइज में हमने पहले वाला लेंगे एक, और ये जो भी हमने बना इसको लेंगे एक। इन दोनों में से ऐसे निकाल लेंगे और फिर 2 का 1 कर देंगे और इधर इसे अटैच कर देंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं। एक, 2, फिर इसमें से और इसको ऐसे निकाल लेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे और इसे यहाँ अटैच कर देंगे। तो इसी तरह से आपको ये पूरे गले में और मुड्ढे में करते हुए चले जाना है। तो मैं आपको पहले पूरे ये कमूरे बना करके फिर दिखाती हूँ फ्रॉक का लुक कुछ किस तरह से आता है। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये फ़्रॉक बन करके रेडी हो जाती है 0 से लेकर के 8 महीने तक की बच्ची के लिए। क्रोशिये से डिज़ाइन देने के बाद तो देखिए इसके अंदर कितना सुंदर इसका लुक आया है।
बोथ साइड पहनाया जा सकता है इसको। आप चाहे यहाँ से पहनाइए या फिर चाहे ऐसे पहनाइए। और अब हम इसके बाद अपनी अगली आने वाली वीडियो में सीखेंगे जैकेट बनाना इसी टॉप के साथ, इसी फ्रॉक के साथ में ही। आई होप आपको ये समझ में आ चुकी होगी ये फ़्रॉक किस तरह से बनाई गई। बहुत से लोगों का कमेंट आए हुए थे कि ये इस तरह की फ़्रॉक और जैकेट बनाना सिखाइए। तो अभी मैंने आपको फ़्रॉक बनानी तो सिखा दी, अब हम अपनी अगली वीडियो में जैकेट बनाना सीखेंगे। तो तब तक बने रहिए मेरे साथ मेरी वीडियो में और मेरे चैनल पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।